इस वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पूरी जानकारी कि टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस का मतलब क्या होता है, ये सारी जानकारी इसमें हम बताएंगे। लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे सिर्फ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस मतलब होता है काल, यानी कि समय। समय तीन प्रकार का होता है। पहला वर्तमान काल, अर्थात इंग्लिश में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, अर्थात भूतकाल। तीसरा फ्यूचर टेंस, अर्थात भविष्यकाल। देखिए, प्रेजेंट टेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसमें किसी भी वाक्य में लास्ट में है आता है, या हूँ, या हो। ठीक ऐसे ही पास्ट टेंस की पहचान ये है कि इसमें सबसे लास्ट में था, थी, थे ये आएगा। ठीक ऐसे ही फ्यूचर टेंस में लास्ट में क्या आएगा, गा, गी, गे। हर एक टेंस चार प्रकार का होता है। पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यू, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार हो जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक ऐसे ही पास्ट टेंस के चार प्रकार हो जाएंगे। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक ऐसे ही फ्यूचर टेंस के चार प्रकार हो जाएंगे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के, या सिंपल प्रेजेंट, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अर्थात इस टेंस को तीन नामों से जाना जाता है। अब देखिए, इसका हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें साधारण सी बात कही गई हो। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में सबसे पहले हमें हिंदी में पहचान याद होनी चाहिए। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है ता है, ती है, ताहूँ, ते है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान क्या है? ता है, ती है, ताहूँ, ते है। दूसरी, इसमें हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी या एस फॉर्म यूज़ होगी। अब देखिए, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होगी, एस फॉर्म कहाँ यूज़ होगी? यदि हमारे वाक्य की शुरुआत में, यदि हमारे वाक्य में सब्जेक्ट आई हो, आई यानी कि मैं, हिंदी में अगर मैं हो तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। हिंदी में अगर हम हो, हमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर तुम हो हिंदी में, मतलब इंग्लिश में जिसका यू होगा, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यदि दे हो तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। या फिर जब दो वाक्य में दो नाम हो या टू नेम हो, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब की एस फॉर्म कब यूज़ करेंगे? यदि हमारे वाक्य की या हमारे सेंटेंस की शुरुआत ही, शी, इट और वन नेम से हो, अर्थात सब्जेक्ट ही, शी, इट और वन नेम हो, तो वर्ब की एस फॉर्म यूज़ करेंगे। चलिए, इसके लिए एक सूत्र है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है या एस फॉर्म लिखनी है, उसके बाद अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। एक वाक्य बनाते हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई।
या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या एस फॉर्म यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे क्या आ गया, आई आ गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो क्या जाएगा, आई रीड अ बुक। क्या जाएगा, आई रीड अ बुक। ठीक वैसे ही वहाँ चाय पीता है, तो क्या जाएगा, वहाँ के लिए क्या जाएगा, ही। अब पीना, पीना इसके लिए क्या जाएगा, टेक। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, एस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, ही टेक्स टी। अगला है राम आम खाता है, तो क्या जाएगा, राम इट्स अ मैंगो। क्या जाएगा, राम इट्स अ मैंगो। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस, या कि प्रेजेंट सिंपल का नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, तो इसमें हिंदी में पहचान क्या है कि इसमें हिंदी में बीच में नहीं आएगा, जिससे वहाँ नहीं पढ़ता है, वहाँ गाना नहीं गाता है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, नहीं। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब दो यूज़ होगी, या तो डू या डस। प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दो यूज़ होगी, या तो डू या डस। डू किनके साथ होगी, यदि सब्जेक्ट यू, आई, वी, दे हो, या टू नेम हो। क्या हो, यू, आई, वी, दे या टू नेम हो, तो हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ होगी। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट और वन नेम हो, तो हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ होगी। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, इसमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सीता चाय नहीं पीती है, तो क्या जाएगा, सीता डज नॉट टेक टी। क्या जाएगा, सीता डज नॉट टेक टी। वे टीवी नहीं देखते हैं, तो दे डू नॉट वॉच टीवी। ठीक ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की हिंदी में पहचान क्या है कि इसमें शुरुआत में क्या आता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। क्या है इसकी पहचान, शुरुआत में क्या आता है और लास्ट में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज ही यूज़ होगी। क्या होगी, डू और डज। डू किनके साथ होगी, यू, वी, दे, आई और टू नेम के साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ होगी। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, वन नेम हो, तो हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ होगी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म। सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, या तो डू है या डज है। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हो जाएगा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो क्या जाएगा, डू यू रीड इंग्लिश। क्या जाएगा, डू यू रीड इंग्लिश। क्या वहाँ सोता है, डज ही स्लीप और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी से इंग्लिश में किसी भी वाक्य को बनाने के दो नियम हैं। पहला तो सूत्र के द्वारा, जैसे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इस फॉर्म लगाना है, या अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट इसके द्वारा। जैसे मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई, जो कि एक सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना की वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगी, रीड ए बुक। पहला तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दें। सब्जेक्ट यानी कि जो सबसे पहले है वो, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। उसके बाद पीछे से वाक्य बनाए। पीछे से मतलब क्या है, जैसे वाक्य में सबसे पीछे क्या है, पढ़ता हूँ, तो पढ़ने के लिए क्या आएगा, रीड। तो आई रीड क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक, तो ये आएगा बुक। अब देखिए बुक कितनी बार पढ़ेंगे, बुक को कितनी बुक एक साथ पढ़ेंगे, एक बार में एक ही बुक पढ़ेंगे, इसलिए इसमें क्या जाएगा, ए बुक।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य की पहचान क्या है? इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो। मतलब हिंदी में इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी? इज़, आर, एम। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी? इज़, आर, एम। इस किन के साथ यूज़ होगी? यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट और वन नेम हो। क्या? ही, शी, इट और अगर वन नेम हो तो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ होगी। यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे, टू नेम हो तो हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होगी। क्या है? आर यूज़ कब होगी? जब सब्जेक्ट यू, वी, दे, टू नेम हो। हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ कब होगी? जब सब्जेक्ट आई हो। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें सूत्र क्या बन जाएगा? फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड। सूत्र क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे हम चाय पी रहे हैं तो क्या जाएगा? आई एम टेकिंग टी। क्या हो जाएगा? आई एम टेकिंग टी। तुम कार बेच रहे हो तो क्या जाएगा? यू आर सेलिंग ए कार। प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यू में नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यही है कि इसमें लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आएगा, लेकिन बीच में क्या आएगा? नहीं। बीच में क्या आएगा? नहीं। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब वो की वही रहेगी, इज़, आर, एम। क्या रहेगी? इज़, आर, एम। इस किन के साथ यूज़ करनी है? यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट और वन नेम हो तो इज़ यूज़ करनी है। यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे और टू नेम हो तो हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करनी है। यदि सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करनी है। इसके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? इसके लिए वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम बाजार नहीं जा रहे हो। क्या है? तुम बाजार नहीं जा रहे हो तो इसका इंग्लिश क्या जाएगा? यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ तो क्या जाएगा? आई एम नॉट रीडिंग ए लेटर। राम टीवी नहीं देख रहा है तो क्या जाएगा? राम इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। क्या जाएगा? राम इज़ नॉट वॉचिंग ए टीवी। प्रेजेंट कंटिन्यू का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यही है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे है आएगा, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा? क्या। सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा और लास्ट में होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है? इज़, आर और एम। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है? इज़, आर, एम। इस किन के साथ यूज़ करनी है? यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, वन नेम हो तो इज़ यूज़ करनी है। यदि हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ कम करनी है जब सब्जेक्ट यू, वी, दे और टू नेम हो। जब सब्जेक्ट यू, वी, दे, टू नेम हो तो आर यूज़ करनी है।
और यदि सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करनी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सूत्र क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें इज आर एम लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसकी उदाहरण क्या जाएगी? जैसे क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो सबसे पहले क्या लिखना है? देखो इसमें तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू। अब यू के साथ क्या आएगा? आर, तो क्या जाएगा? आर यू राइटिंग अ लेटर। मैं सो रहा हूँ, तो क्या जाएगा? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और आई से पहले क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या होती है? एम, तो जाएगा एम आई। सोने के लिए क्या जाएगा? स्लीपिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी में है यदि हिंदी में किसी भी शब्द के अंत में, लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो या लिया है ऐसे शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान? यदि किसी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है ऐसे शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हैज़ या हैव। क्या यूज़ होगी? हैज़ या हैव। हैज़ किन के साथ यूज़ करनी है? यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, वन नेम हो, अर्थात हिंदी में वहाँ या फिर कोई नाम हो तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हैव का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग किन के साथ करेंगे? यू, जब सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई या टू नेम हो तो हमें क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब हैव। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। चलिए इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा? इसके लिए सूत्र बन जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। सूत्र क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? जैसे मैं आम खा चुका हूँ। क्या है उदाहरण? मैं आम खा चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई। उसके बाद आई के साथ क्या लिखना है? देखो आई के साथ लिखना है हैव। तो क्या जाएगा? आई हैव खाना। खाने का क्या होता है? इट। इट की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी? इटेन। तो आई हैव इटेन ए मैंगो। क्या हो जाएगा? मैं आम खा चुका हूँ का आई हैव इटेन ए मैंगो। अगला उदाहरण क्या है? तुम तरबूज काट चुके हो। तो क्या जाएगा? यू हैव कट ए वाटरमेलन। क्या हो जाएगा? यू हैव कट ए वाटरमेलन। अब देखिए इसमें क्या है? नेगेटिव। इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। नेगेटिव वाक्य में क्या करना है? मतलब जिसमें नहीं आता है उसमें कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। जैसे मैं आम खा चुका हूँ, तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? अगर नेगेटिव बनाएंगे तो मैं आम नहीं खा चुका हूँ, तो क्या जाएगा? आई हैव नॉट इटन ए मैंगो। ठीक ऐसे ही तुम तरबूज नहीं काट चुकी हो, इसका क्या जाएगा? आई हैव नॉट कट ए वाटरमेलन। ये क्या जाएगा? इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव में क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे आगे लिखना है और लास्ट में क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। जैसे क्या मैं आम खा चुका हूँ। क्या है वाक्य?
क्या मैं आम खा चुका हूँ, इसमें क्या पहले आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, क्या बोलते हैं, आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, हैव। तो हैव सबसे आगे लिख देंगे, हैव आई ईटेन ए मैंगो। और लास्ट में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है, लिखना है। ठीक है, सही। क्या तुम तरबूज काट चुके हो, तो इसका क्या जाएगा, हैव यू ईटेन ए वाटर मेलन। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो पढ़ना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान क्या है, इसकी हिंदी में पहचान है से रहा है, से रहे हैं, से रहा हूँ। क्या है पहचान, से रहा है, से रहे हैं, से रहा हूँ। और इससे पहले बीच में क्या आएगा, समय। जैसे सुबह से खाना खा रहा हूँ, सुबह से पानी पी रहा हूँ, सुबह से चाय पी रहा हूँ। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ बीन, हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब किन के साथ यूज़ करनी है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हैज़ किन के साथ यूज़ करनी है, ही, शी, इट और वन नेम के साथ। ठीक उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ करनी है, हैज़ बीन, ही, शी, इट और वन नेम के साथ। ठीक है, सही। हैव बीन किन के साथ यूज़ करनी है, यदि सब्जेक्ट यू, वी, आई, दे, टू नेम हो। क्या हो, सब्जेक्ट यू, वी, आई, दे, टू नेम हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज़ करनी है। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ होगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। किसका यूज़ होता है, प्रीपोजिशन का। इसमें दो प्रीपोजिशन क्या यूज़ होते हैं, एक तो फॉर और एक सिंस। क्या, फॉर और सिंस। फॉर किन के साथ यूज़ होता है, यदि हमारा जो हिंदी वाक्य है उसमें आता है कि 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, या 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, या 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 5 सप्ताह, 5 साल, 3 साल, ऐसा अगर आता है, या इंग्लिश में बोले तो डेज, मंथ्स, वीक, ईयर्स, तो फॉर का यूज़ करना है। यदि हिंदी में सुबह, रात या शाम, दोपहर, कोई समय जैसे 12 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, कोई सा सन जैसे 1980, 2000, 2021 तारीख आती है तो हमें सिंस का प्रयोग करना है। अर्थात मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून या समय आता है तो हमें सिंस का प्रयोग करना है। इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस या तो हैज़ बीन लिखना है या हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद अदर वर्ड लिखना है, अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखना है, या तो सिंस लिखना है या फॉर लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, सिंस या फॉर। उसके बाद हमें लिखना है टाइम। क्या लिखना है, टाइम। जैसे उदाहरण के लिए, मैं 2 वर्ष से भोपाल में रह रहा हूँ। क्या है, मैं 2 वर्ष से भोपाल में रह रहा हूँ। तो इसका क्या जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश में क्या होगा, आई। उसके बाद आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, हैव, तो ये जाएगा आई हैव बीन। उसके बाद रहना तो क्या जाएगा, लिव, उसके साथ ING, आई हैव बीन लिविंग इन भोपाल। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष है इसलिए क्या जाएगा, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, सही। वहाँ सुबह से प्रतीक्षा कर रहा है तो क्या जाएगा, ही हैज़ बीन वेटिंग, ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या जाएगा, ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या करना है,
हैज़ के बाद या हैव के बाद नॉट लगाना है। जैसा अभी हमने पढ़ा ऐसा इसमें क्या करना है, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना है। जैसे मैं 15 मार्च से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो क्या जाएगा आई हैव, या तो हैज़ या हैव, इसके बाद क्या लगाना है, नॉट। तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 15 मार्च 2021। वे सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं। क्या है, वे सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं, तो क्या जाएगा, दे हैव, क्या जाएगा, दे हैव। उसके बाद नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें या तो हैज़ लिखना है या हैव लिखना है। बाकी पूरा वाक्य ऐसा का ऐसा लिखकर लास्ट में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले हैज़ या हैव लिखना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। जैसे हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 15 मार्च 2021। हैज़ ही बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट सिंपल टेंस आज पढ़ेंगे हम। पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है लास्ट में आएगा या, ये, या था, थी, थे। जैसे मैंने खाना खाया, उसने चाय पी, वह बाजार गए, मैंने खाना खाया था, उसने चाय पी थी, वे बाजार गए थे। हेल्पिंग वर्ब। पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, इस टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। सूत्र, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए देखते हैं, मैंने खाना खाया, तो मैं के लिए इंग्लिश में क्या जाएगा, आई। खाया, अब देखिए खाने के लिए फर्स्ट फॉर्म होती है इट, तो सेकेंड फॉर्म की जाएगी एट। आई एट फूड, आई एट फूड। तुमने पुस्तक पढ़ी, तो क्या जाएगा, यू रीड ए बुक। क्या हो जाएगा, यू रीड ए बुक। वह बाजार गया था, क्या है, वह बाजार गया था, तो क्या जाएगा, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, इसमें बीच में नहीं आएगा और लास्ट में वही या, ये, था, थी, थे ऐसे शब्द आएंगे। बीच में क्या आएगा, नहीं, और लास्ट में क्या आएगा, या, ये, था, थी, थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होगी। क्या यूज़ होगी, डिड। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। क्या यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होती है। इसके अलावा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कहीं भी नहीं होता है। चलिए सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुमने पत्र नहीं लिखा, क्या है, तुमने पत्र नहीं लिखा, तो क्या जाएगा, तुम का यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद क्या लिखना है, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखना, लिखने के लिए क्या जाएगा, राइट ए,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो क्या जाएगा यू डिड नॉट राइट ए लेटर। उसने खाना नहीं बनाया, तो उसने के लिए क्या आएगा, ही भी आता है और शी भी आता है। चूँकि यहाँ काम खाना बनाना है, चूँकि एक महिला का काम है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे हम, शी। शी डिड नॉट क्या जाएगा, शी डिड नॉट, बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए क्या आता है, कुक, शी डिड नॉट कुक फूड। पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, क्या, और लास्ट में क्या आएगा, वही या, ये, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड ही होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। सूत्र, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या तुमने खाना खाया, तो क्या जाएगा, डिड यू इट फूड, सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट, और ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, फूड। तो क्या तुमने खाना खाया, इसका क्या जाएगा, डिड यू इट फूड। क्या मैंने कार खरीदी, तो क्या जाएगा, डिड यू बाई ए कार। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूस का क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। हिंदी में पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। पास्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, एक तो वाज या फिर वायर, इसको वर भी बोल सकते हैं। तो वाज किन के साथ होगी, यदि सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और वन नेम हो तो हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ होगी। यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे, टू नेम हो तो वर यूज़ होगी या वेयर यूज़ होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा, यानी कि फॉर्मूला, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में लिखना है ऑब्जेक्ट। जैसे तुम मोबाइल खरीद रहे थे, क्या है, तुम मोबाइल खरीद रहे थे, तो क्या जाएगा, यू वर बाइंग ए मोबाइल, क्या जाएगा, यू वर बाइंग ए मोबाइल। मैं सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग, क्या जाएगा, आई वाज थिंकिंग। वहाँ पानी पी रहा था, ही वाज ड्रिंकिंग वाटर, क्या जाएगा, ही वाज ड्रिंकिंग वाटर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि इसमें बीच में नहीं आता है, बीच में क्या आता है, नहीं, और लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब वही वाज या वेयर यूज़ होगी। पहले बताया कि वाज किन के साथ होगी, आई, ही, शी, इट और वन नेम के साथ वाज यूज़ होगी। वेयर किन के साथ यूज़ होगी, यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे, टू नेम है तो वेयर यूज़ होगी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा था, तो क्या जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ वाज, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या जाएगा, आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। वे बस नहीं बेच रहे थे, तो दे वेयर नॉट
सेलिंग ए बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? इसमें सबसे पहले क्या आता है और लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर यूज़ होगी। वाज वही ही, शी, इट, वन नेम और आई के साथ यूज़ होगी। वेयर यू, वी, दे के साथ यूज़ होगी। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पहले जैसे ही रहेगा। सूत्र, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्थात क्या करना है इसमें? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो वेयर यू प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वहाँ टीवी देख रहा था, तो वाज ही वाचिंग टीवी। क्या पढ़ेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान, इसकी हिंदी में पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी में क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी? हैड यूज़ होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सूत्र, सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वर्षा हो चुकी थी, तो क्या जाएगा? इट हैड रेंट, इट हैड रेंट। मैं सो चुका था, तो आई हैड स्लेप्ट, आई हैड स्लेप्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है बीच में तो नहीं आएगा और लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी? हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी? हैड यूज़ होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? थर्ड फॉर्म। सूत्र क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम खाना नहीं खा चुके थे, क्या है? तुम खाना नहीं खा चुके थे। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, तो तुम का क्या जाएगा? यू, उसके बाद तुम का क्या जाएगा? यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इट, इट की वर्ब की फॉर्म क्या जाएगी? इटेन। यू हैड नॉट इटेन फूड। अगला है मैं घर नहीं जा चुका था, तो क्या जाएगा? आई हैड नॉट गॉन होम, आई हैड नॉट गॉन होम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? इसमें पहला शब्द क्या आएगा और लास्ट में चुका था, चुकी थी, लिया था, लिए थे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब वही हैड होगी, वर्ब की फॉर्म थर्ड होगी। सूत्र, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब हेड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुमने खाना बना लिया था, तो हैड यू कुक्ड फूड। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, तो हैड यू टॉट इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसकी हिंदी में पहचान क्या है? हिंदी में पहचान है बीच में समय आएगा, उसके बाद से, रहा था, रहे थे, रही थी। हिंदी में पहचान क्या है? बीच में समय आएगा, उसके बाद से, रहा था, से, रहे थे, से, रही थी। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज़ होगी जो है
हैड बीन। क्या है हेल्पिंग वर्ब? हैड बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगी। इसमें दो प्रीपोजिशन यूज होगी। कौन कौन से? एक तो फॉर, एक सिंस। फॉर किनके साथ यूज होगा? जैसे 4 दिनों से, तो डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, मिनट्स। मतलब हिंदी में दिन 4 दिनों से, 3 सप्ताह से, 2 महीने से, 8 महीने से, 10 वर्षों से या 10 सालों से, 5 मिनट से, ऐसा आता है तो फॉर का यूज़ करेंगे। यदि इंग्लिश में मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, सिंस का उपयोग कहाँ करेंगे? सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? यदि मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, तारीख, वीक नेम जैसे संडे, मंडे, मंथ नेम जनवरी, फरवरी, कोई सा साल या ईयर्स हो जैसे 1980, 1980, टाइम जैसे 12 बजे से 1 बजे से, ऐसा आता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट या तो सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। जैसे मैं सुबह से दौड़ रहा था, तो क्या जाएगा? सबसे पहले मैं का इंग्लिश बनाएंगे आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? हैड बीन, उसके बाद दौड़ने के लिए क्या जाएगा? रनिंग। सुबह है तो क्या जाएगा? मॉर्निंग, और मॉर्निंग के साथ प्रीपोजिशन क्या जाएगा? सिंस। तो आई हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। वे 2 वर्ष से भोपाल में रह रहे थे, तो दे हैड बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 2 ईयर्स। वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर गड़बड़ थोड़ा सा। वह सोमवार से स्कूल जा रहा था, तो क्या जाएगा? ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तो इसकी पहचान क्या है? इसमें बीच में नहीं आएगा और समय आएगा, उसके बाद आखिरी में से रहा था, से रहे थे, से रही थी, ऐसे आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब इसमें वही हैड बीन होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे गो तो गोइंग, रन तो रनिंग, इट तो इटिंग। प्रीपोजिशन इसमें क्या होंगे? फॉर और सिंस। फॉर किन के साथ यूज़ होगा? जो पहले बताया उसी में, ठीक वैसे ही सिंस भी ठीक पहले बताया वैसे का वैसे ही। सूत्र क्या हो जाएगा इसमें? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेड, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट, फिर बिन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या तो सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। जैसे वहाँ दोपहर से नहीं सो रहा था, क्या है? वहाँ दोपहर से नहीं सो रहा था, तो ही हैड क्या जाएगा? सब्जेक्ट तो ही, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। मैं 2 दिन से घर नहीं जा रहा था, तो आई हैड नॉट बीन गोइंग होम फॉर 2 days। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले तो क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? क्या। उसके बाद बीच में समय, उसके बाद से रहा था, से रहे थे, से रही थी, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही होगी, जैसा कि पहले 2 सेंटेंस में था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रीपोजिशन इसमें फॉर और सिंस होगा। फॉर कहाँ होगा? जहाँ पहले बताया है, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, टाइम। सिंस पहले बताया मॉर्निंग, नाइट, इस तरह से इनका प्रयोग होगा। सबसे पहले क्या लिखना है सूत्र में? हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम 2 महीने से स्कूल जा रहे थे, तो सबसे पहले हेड, उसके बाद यू बीन, हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months।
क्या तुम सुबह से सब्जी बेच रहे थे? तो हैड यू बीन सेलिंग वेजिटेबल्स सिंस मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान हिंदी में क्या है? इसके लास्ट में गा, गी, गे, गी आएगा। क्या आएगा हिंदी में? गा, गी, गे, गी। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, एक तो विल और एक शेल। शेल हमेशा आई और वी के साथ यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब शेल हमेशा आई और वी के साथ होगी। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ विल यूज़ होगी, जैसे ही, शी, इट, वन नेम, यू, दे। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब अर्थात विल या शेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कल शाजापुर आऊँगा, तो आई शेल कम टू शाजापुर टुमारो या टुमारो। तुम खाना खाओगे, क्या है? तुम खाना खाओगे, तो क्या जाएगा? यू विल इट फूड। क्या हो जाएगा? यू विल इट फूड। नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? इसमें हिंदी में नहीं आएगा, बीच में क्या आएगा? नहीं, और लास्ट में क्या आएगा? गा, गी, गे। इसमें हेल्पिंग वर्ब वही विल और शेल यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब शेल किन के साथ यूज होगी? आई और वी के साथ। विल किन के साथ यूज होगी? बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं, जैसे ही, शी, इट, वन नेम, यू, दे, या टू नेम भी होगी तो विल ही यूज होगी। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सूत्र क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट या तो विल या शेल, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तो क्या जाएगा? आई शेल नॉट टीच यू। वह कार नहीं चलाएगा, ही विल नॉट ड्राइव ए कार। क्या जाएगा? ही विल नॉट ड्राइव ए कार। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी में पहचान क्या है? सबसे पहला शब्द क्या होगा, उसके बाद लास्ट में गा, गी, गे और प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शेल यूज होगी। शेल वी और आई के साथ होगी, बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उनके साथ विल यूज होगी। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सूत्र क्या हो जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या वहाँ पानी भरेगा, तो क्या जाएगा? विल ही फील वाटर। क्या जाएगा? विल ही फील वाटर और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्या हम पत्र लिखेंगे, तो शेल वी राइट ए लेटर। शेल वी राइट ए लेटर। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हिंदी में पहचान क्या है? तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हिंदी में पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होगे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी में पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होगे थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी, शेल बी यूज़ होगी। विल बी इनके साथ यूज़ होगी, ही, शी, इट, वन नेम, यू, दे, इनके साथ विल बी यूज़ होगी। शेल बी आई और वी के साथ होगी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
सूत्र मतलब सब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कार बेच रहा होगा, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, शेल बी। तो आई शेल बी सेलिंग ए कार, क्या हो जाएगा, आई शेल बी सेलिंग ए कार। ठीक है, सही। वहाँ पत्र लिख रही होगी, वहाँ पत्र लिख रही होगी, तो वहाँ का क्या जाएगा, शी विल बी राइटिंग ए लेटर, शी विल बी राइटिंग ए लेटर। फ्यूचर कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान क्या है, हिंदी में नहीं, बीच में नहीं आएगा और लास्ट में रहा होगा, रही होगे, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शेल बी ही होगी। विल बी किनके साथ यूज होगी, वहीं ही, शी, इट, वन नेम, यू, दे, इनके साथ विल बी यूज होगी। शेल बी किनके साथ यूज होगी, सिर्फ आई और वी के साथ। वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर या तो विल या शेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शेल, उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वहाँ पानी नहीं भर रहा होगा, तो ही विल नॉट बी फिलिंग वाटर, ही विल नॉट बी फिलिंग वाटर। हम कार नहीं चला रहे होंगे, तो क्या जाएगा, वी शेल नॉट बी ड्राइविंग ए कार। ठीक है, सही। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी में पहचान क्या है, जो पहला शब्द आएगा वो क्या आएगा, उसके बाद लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी और शेल भी होगी। विल बी किनके साथ और शेल बी किनके साथ, आई और वी के साथ शेल बी, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उनके साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला, सबसे पहले विल या शेल लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या तुम पत्र दे रहे होंगे, तो विल यू बी गिविंग ए लेटर, विल यू बी गिविंग ए लेटर। क्या हम मैदान साफ कर रहे होंगे, तो शेल वी बी क्लीनिंग ए ग्राउंड, शेल वी बी क्लीनिंग ए ग्राउंड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी में पहचान क्या है, इसमें लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, चुके होंगे, ऐसे शब्द आएंगे। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शेल हैव यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शेल हैव यूज़ होगी। विल हैव किनके साथ, यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, वन नेम, टू नेम, यू, दे हो तो विल हैव यूज़ करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई और वी हो तो शेल हैव यूज़ करेंगे। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वहाँ पानी भर चुका होगा, तो ही, देखिए एक तरीका ये है कि इस फॉर्मूला के द्वारा वाक्य बनाएं। दूसरा ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट का या जो पहला शब्द है उसका इंग्लिश बनाएंगे, तो वहाँ का क्या जाएगा, ही, उसके बाद चुका होगा, तो चुका हो गया के लिए क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल हैव, तो ही विल हैव, उसके बाद भरने के लिए क्या आएगा, फिल्ड, तो फिल्ड, उसके बाद पानी, तो क्या जाएगा, वाटर, ही विल हैव फिल्ड वाटर। हम खाना खा चुकी होंगी, तो सबसे पहले तो जो पहला शब्द है उसका इंग्लिश बनाएंगे, तो हम का क्या जाएगा, वी, उसके बाद
चुके होंगे, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब होगी, तो शेल हैव। इसके लिए क्या जाएगा इट, इट की थर्ड फॉर्म इटेन, और खाना का क्या जाएगा फूड, तो वी शेल हैव इटेन फूड। मोहन क्रिकेट खेल चुका होगा, तो मोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसी का नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि बीच में हिंदी में नहीं आएगा और लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होंगे, लिए होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शेल हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शेल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रियांशी आम नहीं खरीद चुकी होगी, तो सबसे पहले प्रियांशी, उसके बाद चुकी होगी किया जाएगा विल, उसके बाद नॉट हैव बाउट मैंगोज। प्रियांशी विल नॉट हैव बाउट मैंगोज। वे पुस्तक नहीं लिख चुकी होंगी, तो दे विल नॉट हैव रिटन ए बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी शब्द में पहचान क्या होगी, क्या, और लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, विल हैव और शेल हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव और शेल हैव। शेल हैव आई और वी के साथ यूज़ करना है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उनके साथ विल हैव का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल या शेल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम कक्षा 10वीं पास कर चुके होंगे, तो विल यू हैव पास्ड क्लास 10th। क्या तुम सो चुके होंगे, तो शेल वी हैव स्लेप्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी में पहचान क्या है, इसमें बीच में समय आएगा, बीच में क्या आएगा समय, उसके बाद लास्ट में आएगा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब थोड़ी अलग है, विल अलग तो नहीं है पर थोड़ी बड़ी है, विल हैव बीन, शेल हैव बीन। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इस टेंस में दो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, जिस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दो प्रीपोजिशन फॉर और सिंस का प्रयोग किया था, ठीक उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दो प्रीपोजिशन फॉर और सिंस का प्रयोग किया था, ठीक उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दो प्रीपोजिशन फॉर और सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का उपयोग जैसे 2 दिन, 4 दिन, 4 साल, 5 साल, 2 महीने, 3 महीने, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे शब्दों के साथ इनका प्रयोग करेंगे। और बाकी जो डेफिनेटली टाइम फिक्स है उनके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, कोई सा भी सन हो, तारीख हो, सप्ताह का नाम संडे मंडे हो, मंथ नेम जनवरी फरवरी हो, इनके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शेल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। जैसे वहाँ 2 दिनों से पानी भर रहा होगा, तो क्या जाएगा, ही विल हैव बीन फिलिंग वाटर फॉर 2 days। मैं सुबह से पढ़ रहा होगा, तो आई शेल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसके नेगेटिव में क्या करना है हमें, नेगेटिव में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करना है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ विल और शेल के बाद नॉट लगाना है। जैसे इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन फिलिंग वाटर फॉर 2 days। ठीक है, ऐसे ही आई शेल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसी का हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब विल और शेल है उसको सबसे आगे लिख देना है। जैसे ये विल है तो इसको सबसे आगे लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
ये सेंटेंस हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले को देखेंगे, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा होगा, इसका लिखा जाएगा सबसे पहले आई है तो शेल आ जाएगा, शेल आई, नो नोट हट जाएगा यहाँ से, हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग।